क्या हाल है सोनियो, इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। भाई कुछ दोस्त जानना चाह रहे थे कि आजकल मैं कौन सी गाड़ी चला रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं गाड़ी का रिव्यू ही दे देता हूँ आपको। तो ये है कार की इससे तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं कौन सी गाड़ी चला रहा हूँ। वीडियो ख़त्म नहीं हुई भाई। अच्छा, ये ब्लैक कलर की ब्यूटीफुल कार निसान का 2024 मॉडल है और ये रोग SUV सीरीज़ है 4x4 और इसमें 1.73 सिलेंडर इंजन है। और अब ड्राइविंग सीट को देख लेते हैं। पहले ड्राइविंग सीट की मैं बात करूं तो यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी की सीट इन्होंने दी है। फोम की क्वालिटी बेहतर है और इसके अलावा क्लॉथ की क्वालिटी भी अच्छी है। मतलब आप लॉन्ग टूर पर अगर जाते हैं तो आप इस पर बिल्कुल भी नहीं थकेंगे और आप इसको सीट को ऑटोमेटिकली अपने पोस्चर के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और साइड डोर की बात करूँ तो यहाँ पर विंडो कंट्रोल है और इसके अलावा फिर साइड मिरर्स को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर फिर आप डोर्स को लॉक अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और अब गाड़ी के अंदर आ जाते हैं। जो स्टीयरिंग है बड़ा ही खूबसूरत किस्म का स्टीयरिंग इन्होंने दिया हुआ है और इसके साइड पर फिर राइट साइड पर कंट्रोल है। आप यहाँ पर कॉल वगैरह अटेंड कर सकते हैं और कुछ सेटिंग्स हैं उनको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और लेफ़्ट साइड पर फिर मल्टीमीडिया कंट्रोल है और यहाँ पर इन्होंने स्क्रॉल डाउन एक बटन दिया हुआ है। इसकी अब मैं फंक्शन आपको बता देता हूँ। जिसमें नोट करने वाली बात है ये है कि गाड़ी को भाई ऑन कैसे करना है। आप देखें, आप मुझे बताएँ कि इसका ऑन का बटन कहाँ है। कंफ्यूजिंग है ना भाई। इसका जो ऑन का बटन है उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, बूम। अब हम बात कर लेते हैं जी इस स्क्रॉल डाउन बटन का क्या फंक्शन है। एक्चुअली इसके थ्रू जो है आप मीटर पे रीडिंग्स देख सकते हैं कि आपने कितनी गाड़ी चला ली है और इसकी क्या एवरेज रही है और अभी इसकी क्या एवरेज चल रही है। तो इस तरह डिफरेंट जो है वो आप सेटिंग्स यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं। और राइट साइड पर यहाँ पर गिवन है जी स्पीड मीटर, जो कि US में होता है माइल्स पर आवर, और फिर यहाँ पर RPM मीटर है। और स्टीयरिंग की अगर बात करें लेफ़्ट साइड की, क्योंकि अमेरिका में लेफ़्ट साइड पर स्टीयरिंग व्हील होता है, तो यहाँ पर गिवन है जी इंडिकेटर और फिर यहाँ पर है जी AC की फिन्स हैं। और फिर यहाँ पर देखें तो ये ट्रंक वगैरह ओपन करने के लिए कुछ बटन्स वगैरह यहाँ पर है। और मज़े की बात यह है कि आप इस स्टीयरिंग को अपने पोस्चर के हिसाब से यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं, अप एंड डाउन, और मतलब ये आउटसाइड और इनवर्ट, ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। और यहाँ पर गिवन है जी फिर वाइपर कंट्रोल, तो आप फ्रंट और बैक जो है वाइपर उसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर आ जाएँ भाई, गिवन है जी बड़ी खूबसूरत किस्म की 12 इंच जो है वो LCD स्क्रीन है और यहाँ पे पूरा मल्टीमीडिया कंट्रोल दिया गया है। एप्पल के साथ अगर कार प्ले है वो ऑटोमेटिकली इसके साथ अटैच हो जाता है। और बाकी फिर यहाँ पे एयर कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर पैसेंजर के लिए उन्होंने एक अलग दिया हुआ है नॉब वगैरह, वो अपने हिसाब से टेम्परेचर वगैरह एडजस्ट कर सकता है। और यहाँ पर फिर जो ड्राइवर है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। आप इसको यहाँ से सिंक्रोनाइज़ भी कर सकते हैं, फिर दोनों के लिए जो टेम्परेचर है वो एक जैसा हो जाएगा। और बाकी फिर जो है वहाँ पे फ़ैन का कंट्रोल वगैरह है। और यहाँ पर आ जाएँ तो फिर इन्होंने Type-C 2 पोर्ट्स दी हुई हैं जिससे आप अपने मोबाइल को चार्ज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अलावा यहाँ पर फिर स्पेस वगैरह गिवन है। और अगर इस कार में अगर आप प्रीमियम मॉडल लेते हैं तो यहाँ पर फिर वो वायरलेस वगैरह चार्जर वगैरह हो जाता है, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं फ़ीचर्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। और ये ऑटोमेटिक कंट्रोल है। और यहाँ पर देखें तो फिर आप डिफरेंट मोड्स वगैरह के हिसाब से गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। अगर स्नो पे ड्राइव कर रहे हैं तो उस हिसाब से, या फिर नॉर्मल लेन पे ड्राइव कर रहे हैं तो इस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे फिर 2 कप होल्डर्स गिवन हैं। और अब अगर बात कर लें पैसेंजर सीट की तो इसकी क्वालिटी भी सेम लाइक ड्राइविंग सीट है। लॉन्ग टूर के लिए ये गाड़ी बहुत अच्छी है। आप अच्छे तरीके से ट्रैवल करेंगे और आप बिल्कुल भी नहीं थकेंगे। लेकिन ये जो सीट है ये मैन्युअली एडजस्ट होती है, ड्राइविंग सीट ऑटोमेटिकली आप एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा साइड पर फिर वो सेम लाइक विंडो कंट्रोल है और फिर लॉक के लिए बटन वहाँ पे गिवन है। और फिर ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में फिर वो स्पेस दी गई है कि आप कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं। और फिर यहाँ पे जो आर्म रेस्ट है इसको यहाँ से ओपन करें तो बड़ा ही मज़े का जो है ना ये सीन नज़र आता है कि बड़ा खूबसूरत किस्म का जो है ना ये ओपन हो जाता है यहाँ से। अगर मैं बात करूँ लेग रूम की या फिर जो है आपके हेड की, तो ये गाड़ी इतनी ऊंची है कि यहाँ पे दोनों सीटों पर पैसेंजर हो या ड्राइविंग, वहाँ पे दराज कद का बंदा आसानी से बैठ सकता है।
और वो खुला होकर बैठेगा, उसको सीट भी आगे करने की ज़रूरत नहीं होगी ताकि पीछे वाले डिस्टर्ब ना हो। तो इस गाड़ी में ये बहुत अच्छा है कि इसकी जो हाइट है वो काफ़ी बनाई गई है कि ताकि जो दराज कद वाले बंदे हैं वो भी आसानी से लॉन्ग टूर पर जा सकें और किसी किस्म की उनको डिस्टर्बेंस ना हो। बाकी ये है कि इनके साइड डोर की जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है, ओपनिंग इनकी बहुत सॉलिड है। अब आ गया हूँ मैं भाई बैक सीट पर, और बैक सीट पर भी मैं दोनों सीट्स के दरमियान में बैठा हूँ, वो भी ये देखने के लिए कि क्या अगर तीसरा बंदा यहाँ पर बैठे तो वो ट्रैवल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो चलिए पहले मैं देखता हूँ। अच्छा, ये सीट की क्वालिटी बिल्कुल बेहतर दी गई है कि तीसरा बंदा भी सुकून से ट्रैवल कर सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने यहाँ पे हेडरेस्ट दिया हुआ है कि वो यहाँ पर अगर रेस्ट करना चाहे, नींद करना चाहे, वो भी कर सकता है। और बाकी अगर मैं साइड सीट्स की बात करूँ तो इनकी क्वालिटी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे यहाँ पे फ्रंट सीट की फ़ीलिंग है। बिल्कुल आपको यहाँ पर पीछे बैठ के वही फीलिंग आएगी। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि यहाँ पे जो हेड स्पेस है वो इतनी दी गई है कि दराज कद वाला बंदा आसानी से बैठ सकता है, और लेग स्पेस भी इतनी है कि आगे वाली सीट्स को आगे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब लॉन्ग टूर के लिए ये गाड़ी अच्छी है। अब बात कर लेते हैं साइड डोर्स की। साइड डोर्स में दोनों डोर बिल्कुल सेम है, तो इस डोर को देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने दिया है जी ऑटोमेटिक विंडो कंट्रोल है, फिर उसके बाद कप होल्डर है। और एक और अच्छी इसमें चीज़ ये है कि यहाँ पर उन्होंने तीनों सीट्स के लिए मतलब सीट बेल्ट्स दी हैं, तो जो भी बंदा गाड़ी में बैठे वो सीट बेल्ट ज़रूर पहने। और अगर यहाँ पे पीछे दो बंदे बैठेंगे और फिर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे कप होल्डर दिया हुआ है कि यहाँ पर अगर आप टी वगैरह पीना चाहें तो वो भी एंजॉय यहाँ पर कर सकते हैं। और एक और जो सेफ्टी फीचर जो यहाँ पर बहुत मज़े का है वो यहाँ पर है जी एयर बैग्स। मतलब दोनों पैसेंजर्स के लिए, पीछे वालों के लिए यहाँ पर एयर बैग्स दिए हुए हैं। यहाँ पर देखें, और इसके अलावा बाज़ औक़ात शिकायत ये होती है कि पीछे वालों को जो है वो गर्मी लग रही होती है क्योंकि वहाँ पे भाई एसी की हवा नहीं आ रही होती। तो यहाँ पर भाई उन्होंने आपको यहाँ पर अलग से फिन्स दी हुई हैं, तो वो आप यहाँ से अपने आप को ठंडा रख सकते हैं। और इसके अलावा फिर यहाँ पे इन्होंने टाइप सी पोर्ट 2 दी हुई हैं, आप अपने मोबाइल को चार्ज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मतलब ये गाड़ी में फुली फैमिली गाड़ी है और ऑल फीचर्स इसमें गिवन हैं। और आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना चाहें और लॉन्ग ट्रैवल के लिए यूज़ करना चाहें तो वो बहुत अच्छा होगा। मज़ीद मैं इस पर ट्रैवल करूँगा तो मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा। फ्रंट की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने बड़ी फैंसी किस्म की यहाँ पर लाइट्स दी हुई हैं, और जो क्रोम की वहाँ पर डेकोरेशन है वो बहुत इस पर सूट कर रही है ब्लैक कलर पर। और अब आ जाते हैं जी टायर पर। ये इसमें 19 इंच का जो है वो रिम इंस्टॉल है और 18 का टायर है। अगर आप चाहें तो फिर इसको बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि इसकी जो सस्पेंशन है वो इतनी है ऑफ द रोड के लिए कि आप इसमें बड़े टायर यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर गाड़ी की बैक को देखें तो यहाँ पे बड़ी कुशादा स्पेस आपको लगती है कि अंदर से बहुत खुली होगी। और इसके बैक पर जैसे वाइपर गिवन है। और सबसे जो अच्छी चीज़ जो मुझे इसकी लगती है, ये यहाँ पर आप देखें तो इन्होंने यहाँ पे सेंसर्स दिए हुए हैं। और ये एंटी कोलिजन सेंसर हैं। अगर गाड़ी को पार्क कर रहे हैं और आप किसी ऑब्जेक्ट के बहुत क्लोज चले जाते हैं और आपको पता नहीं चलता तो ये ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई कर देती है। तो मतलब आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा कि किस तरीके से आप पार्किंग करें, या फिर अगर आप कहीं ड्राइव कर रहे हैं तो आपको ये सेंसर इंडिकेशन देते रहेंगे। गाड़ी के अब ना ट्रंक को ओपन कर लेते हैं हम। ऑटोमेटिक पावर्ड इसका ट्रंक ओपन हो जाता है। और इसकी अब स्पेस देख लें यहाँ पे। मतलब यहाँ पे आप अगर कैंपिंग का शौकीन रखते हैं या सर्फिंग पर जाना चाहते हैं तो आप अपना मैक्सिमम यहाँ पे सामान लेकर जा सकते हैं। और ये जो सीट्स हैं ये नीचे भी हो जाती हैं। मतलब अगर आप इन सीट्स को लिटा दें और यहाँ पे कोई आप मैट्रेस बिछा दें तो यहाँ पे दो बंदे तो आसानी से सो सकते हैं। और इस कार को लेने का मेरा मकसद भी यही था कि मैं अगर दोस्तों के साथ ऑफ द रोड ट्रिप पे जाता हूँ तो मुझे सामान वगैरह का एटलीस्ट इशू ना हो, क्योंकि मेरे पास काफ़ी बड़े बड़े बैग्स होते हैं और इसके अलावा जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके पास भी होते हैं, तो फिर हम इसमें आसानी से जो है अपना सामान रख सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर एक बहुत मज़े की चीज़ दी गई है जो कि मेरे ख्याल से सेफ्टी पर्पस के लिए हर गाड़ी में होनी चाहिए, वो है जी ये फ़र्स्ट एड किट। आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है। खुदा न खास्ता किसी को कोई इंजरी हो जाती है तो ये चीज़ हर गाड़ी में मौजूद होनी चाहिए। और अब देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई स्पेयर टायर दिया गया है या नहीं दिया गया, और टूल किट वगैरह है या नहीं, वो भी चेक कर लेते हैं।
अगर आप लॉन्ग टूर पर जा रहे हैं तो अगर आपका टायर पंक्चर या डैमेज हो जाता है तो इस गाड़ी में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे इन्होंने स्पेयर टायर दिया हुआ है जो कि लेटेस्ट मॉडल में आजकल नहीं आ रहा, और इसके साथ साथ टूल किट भी गिवन है, तो आप इजीली अपना टायर रिप्लेस कर सकते हैं। डिग्गी में आपने सामान रख लिया तो उसके बाद आपको इस ट्रंक को डज करके बंद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पर इन्होंने बटन दिया हुआ है और ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। फ्रंट सीट में एक चीज़ मैं बताना भूल गया, वो ये है कि यहाँ पर भी एयरबैग्स गिवन है। एक तो इन्होंने यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील पर दिया हुआ है, दूसरा फिर यहाँ पर पैसेंजर सीट के लिए डैशबोर्ड पर गिवन है। और अब बात कर लेते हैं जी इस गाड़ी की प्राइस की। भाई प्राइस यहाँ पे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यूएस में हर दूसरे बंदे के पास बहुत लग्जरियस गाड़ी हैं। ये गाड़ी समझ लें कि यहाँ पर एक एवरेज कार है, और यहाँ पर लोग ज़्यादातर स्पोर्ट्स कार पसंद करते हैं तो उनकी प्राइस ज़्यादा हाई होती है। यहाँ पर इस तरह की एसयूवी गाड़ियाँ आसानी से मिल जाती हैं, और यहाँ पर मतलब एक एवरेज वर्कर के पास भी इतनी अच्छी गाड़ी होती है। तो यहाँ पर गाड़ियों से किसी को इम्प्रेस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियों को लिया जाता है एज ए मतलब पार्ट ऑफ लाइफ। ये समझ लें आपकी ज़िंदगी का एक बिल्कुल छोटा सा हिस्सा है, और ये ज़रूरत है ज़िंदगी की, क्योंकि यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इतनी मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं है, और लोग ज़्यादातर मतलब ट्रैवल करना पसंद नहीं करते पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर, क्योंकि छोटे छोटे जो दूर दराज के इलाकों हैं वहाँ पर जाने के लिए फिर अपनी कार ज़्यादा कन्वीनियंट होती है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की उतनी एक्सेस भी नहीं है और टाइम भी ज़्यादा लगता है, और फिर उसमें वॉक वगैरह भी ज़्यादा करना पड़ता है, और फिर आपको ज़रा वेट भी करना पड़ेगा। तो इसलिए फिर लोग यहाँ पर गाड़ियाँ ख़रीद लेते हैं, और यहाँ पे पेट्रोल की प्राइस भी अफोर्डेबल है, यहाँ पे कार की प्राइस भी अफोर्डेबल है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो से आपको कुछ पता चला होगा, कुछ फ़ायदा हुआ होगा। तो अब मैं निकलता हूँ, लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब के बगैर नहीं जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस उम्मीद के साथ कि आप अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखेंगे। अपने इस चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहें। कनेक्ट उस्मान।